मैंने शो आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। इसमें पढ़ा रहा था क्या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। और ये एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 उसी चैप्टर का ये एक्सरसाइज 12.1 है, ठीक है। आइए क्या क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। बोल क्या रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। पहली बात तो कार होती है, कार का पहिया जो है क्या होता है, वो सर्कल की तरह होता है ना, वही बता रहा है। कार का पहिया है ये, ठीक है। और ये इसका व्यास कितना बोल रहा है, 80 सेंटीमीटर। जब ये यहां से लेके यहां तक 80 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि यह कार 66 किलोमीटर मतलब 66 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, मतलब दिया क्या हुआ है, यहाँ पे लिखते चलते हैं सॉल्यूशन। दिया क्या हुआ है, व्यास बराबर कितना, 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस मतलब त्रिज्या बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 सेंटीमीटर कैसे हुआ आपको पता है, अब इतने तो आपको पता ही हो ही गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि यह कार 66 किलोमीटर पर प्रति घंटा, तो चाल दे रखी है, चाल क्या दे रखी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। यहां आपको बताते हैं क्या होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। और 1 किलोमीटर बराबर कितना जीरो बढ़ेगा, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। देखिए क्या हो, कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होता है 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो ये क्या रहा, 1 किलोमीटर को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 66 इंटू क्या, 1 लाख। ये अब हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये हावर में है तो इसको क्या लिखते हैं, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 हावर बराबर 60 मिनट। तो अब इसको हम 1 की जगह क्या लिख देते हैं, 60 मिनट। अब जो देखिए इसमें हमको जो इकाई इसने मात्रक यूज किया हुआ है उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्या देखिए मिनट में है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये चाल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर अपॉन मिनट में। अब आइए बात करते हैं, फिर बोल क्या रहा है, तो 10 बताइए कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। तो अब एक चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी चलेगा, अपनी परिधि के बराबर चलेगा। मतलब एक चक्कर कब होगा, मान लीजिए यहाँ से टायर ये चलना स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ आते हुए यहाँ पे एक चक्कर फिनिश करेगा ना, तो ये इतना वृत्त की जो बाहरी चीज आवरण है उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक चक्कर में चली गई दूरी सॉरी हाँ ये लिखते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना, 2 पाई आर। ये है क्या, इसको आपको बता देते हैं ब्रैकेट में लिख के, परिधि के बराबर ये क्या करेगा, दूरी चलेगा किसमें, एक चक्कर में। तो कितने चक्कर चलेगा, अभी तो हमसे यही पूछा है, तो मान लेते हैं n चक्कर चलेगा। तो n चक्कर में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, n से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। 2 पाई आर एन, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन, ठीक है। ये हमारी क्या निकल रही, कुल दूरी कितनी वो चलेगा एक चक्कर में, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, अब क्या होता है, यहाँ पे ये दूरी है और ये किस में दे रखा हुआ है, चाल में, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, दूरी में। तो दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है ना आपको, ये दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब उसने कुल दूरी कितनी चली, 2 पाई आर एन, ठीक है। चाल कितनी थी हमारी, ये 66
इसके साथ कितना जीरो, 5 अपॉन में 60 मिनट। फिर ठीक है कि समय कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। ठीक है, इतना ये कंफर्म पता चला। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 गुणे 22/60। आर कितना था हमारा, 40 था, और ये एन बराबर कितना, ये हो जाएगा 66। एक जीरो से ये एक जीरो हटाते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे थोड़ा स्टेप इजी हो जाए। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो हटा, 6 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यहाँ पे कितना बचा, 11 लाख। ठीक है, अपॉन में खत्म हो चुका है सब, 6 से यहाँ हमने इसको काट दिया। ठीक है, बचा कितना, इतना। अब 11 एकम 11, 11 दूना 22, यहाँ 40 है, इसका एक जीरो यहाँ से आप हटाइए, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। ये 2 2 जा 4, अभी ना करते हैं, इतना ही करते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और इसको ये इधर कितना जीरो बचा, 4। ठीक है, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हमारा 4 ये आ जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 4 गुणे 4। ठीक है, आइए यहाँ थोड़ा सा करते हैं, स्पेस कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर निकल के आया। इसको हम 7 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 गुणे 00/4 इंटू 4। ये 4 1 जा 4, 4 25 जा, ये भी क्या 25 आ जाएगा। 25 25 शाम में कितना होता है, 625, और ये गुणे 7। हमने देखिए एक स्टेप शॉर्ट किया, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 625 आ गया। ठीक है, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं कर पाते तो वैसे कर लीजिए, लेकिन हम ऐसे ही करके बताते हैं आपको। 7 5 जा 35 का 5 कैरी आया, 3 7 2 जा 14, और 3 17 का 7 कैरी आया, 1 7 6 जा 42, और 1 43, मतलब 4375 चक्कर लगाएगा। कौन लगाएगा, प्रत्येक पहिया चक्कर। ठीक है, समझ में आया, फिर से बता देते हैं। बोला क्वेश्चन में, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, व्यास 80 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। मतलब पूछ रहा है आपसे कितना चक्कर लगाती है, मतलब n का मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको व्यास त्रिज्या, ये तो कॉमन सी चीज है, चाल है किलोमीटर पर घंटे में है, इसको हमें कन्वर्ट किस हिसाब से करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के हिसाब से, और यहाँ मिनट है तो मिनट के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे बाकी बकायदा हमने यहाँ आपको बताया भी है, तो आप इसको चाहे स्मॉल मीडियम ब्रैकेट लगा के पॉइंट आउट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक चक्कर में चली गई दूरी कितना होगा, भैया जब एक चक्कर घूमा तो उसकी परिधि के बराबर ही तो घूमा, वही हमने यहाँ पे लिखा क्या, 2πr। अब हमको पता नहीं था कितना चक्कर लगाएगा, मान लिया हमने n चक्कर लगाया, n चक्कर लगाता है भैया, तो यहाँ लिख देते हैं माना n चक्कर में चली गई दूरी कितना हुआ, 2πr इंटू n। कुल दूरी कितनी हो गई, 2πrn। अब आप बताइए ये क्या होता है, अब ये तो चाल में है, हमें मतलब किससे है, दूरी से है, क्योंकि दूरी हमें यहाँ भी यहाँ ले रखी है, तो यहाँ भी हमको दूरी ही चाहिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये आपने पढ़ा होगा ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टी, इसको v बोलते हैं, v बराबर d अपॉन टी। ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने ये दूरी कंपेयर कर दिया। अब ये यहाँ से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, बकायदा आपको बताया कि कैसे कहाँ से हमने क्या कट करना, क्या कट किए, वो आके फिर लास्ट में इतना चक्कर वो लगाएगा प्रत्येक पहिया। ठीक है, तो ये क्या रहा क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो कोई कुछ ऐसा नहीं रह जा रहा कि मैं आपको क्वेश्चन में समझा नहीं रहा हूँ, या कोई स्टेप मैं उसको गैप कर रहा हूँ। अगर कोई स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ तो वो आपको समझा भी रहा हूँ, समझाने के बाद बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ 25 है, ये भी 25 है, 25 मल्टीप्लाई होकर 625 हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर यहाँ ये 7 बचा है,
7 कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना चक्कर आ गया। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप क्या मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो क्या अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे गाइस लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।